साथियों नमस्कार, मैं सर्वेश प्रताप सिंह। साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई के बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूं। कल सुनवाई के बाद चूंकि हम लोगों को समय नहीं मिल पाया और एक कारण यह भी था कि पहले जब सिंगल बेंच डबल बेंच में सुनवाई होती थी तो उसकी अपडेट आप सबको सुनवाई के बाद प्रदान की जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं समझी गई, क्योंकि वहां पे जो हुआ, किस वकील ने, किस टीम के वकील ने क्या बहस की, जज साहब का क्या उस पर रिस्पांस था, ये सारी चीजों को आपके द्वारा स्वतः YouTube पे या जो लिंक प्रदान किया गया था उस पे देखा गया, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उस पे एक छोटा सा डिस्कशन मैं करना चाहूंगा कि बहस की जो शुरुआत थी वो अपनी तरफ से मुकुल रोहतगी सर द्वारा शुरू की गई। उनके समर्थन में सीए सुंदरम सर और राकेश द्विवेदी सर, साथ ही पल्लव सिसोदिया सर और अपने पैनल में जो 5वें अधिवक्ता के रूप में, सीनियर अधिवक्ता के रूप में मौजूद थे, गोपाल शंकर नारायण सर मौजूद थे। हमारा पूरा पैनल 5 वकीलों का था। हमने ऐसा बताया था सुनवाई से पहले। हमारे 5 सीनियर एडवोकेट सुनवाई में उपस्थित थे और जोरदार बहस हुई। अब विपक्ष की तरफ से पटवालिया सर थे, उन्होंने कुछ आर्गुमेंट्स किए अपने जज साहब के द्वारा पूछे जाने पर, लेकिन कोर्ट हमारे वकीलों के आर्गुमेंट से पूरी तरह सहमत रही। हमारे जो मुख्य 3 सीनियर थे, मुकुल रोहतगी सर, सीए सुंदरम सर, राकेश द्विवेदी सर, तीनों लोगों को अलग अलग बिंदुओं पे फोकस करने को कहा गया था और तीनों ने वही किया, जिसके आधार पर जज साहब माननीय सीजे सर कन्विंस्ड हुए पूरी तरह से और उन्होंने पूरा मन बना लिया कि हम इस पे स्टे करेंगे और उन्होंने वही किया भी। साथियों, अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर है। उससे पहले जो शॉर्ट नोट्स हैं, अपने जो रिटर्न सबमिशन है, वो सभी अधिवक्ताओं को अपनी अपनी टीमों की तरफ से फाइल करना है और मैक्सिमम उसका जो लिमिट रखा है जैसा हमने वो 7 पेज की रखी है। साथियों, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से एसजी ऐश्वर्या भाटी मैम ने आके कुछ ऐसा कहा कि हम ऑर्डर का पालन करने जा रहे हैं, लेकिन ऑर्डर के कुछ पार्ट से हमें समस्या। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐश्वर्या भाटी मैम ने आके केवल और केवल ये बोला है कि स्टेट वांट्स टू फाइल इट्स रिस्पांस ऑन दिस मैटर, मतलब स्टेट उसमें अपना कुछ सबमिशन देना चाह रही है। तो जो भ्रम फैला जा रहा है कि सरकार ने डबल बेंच के आदेश का पालन करने को कहा है, हम प्रक्रिया आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ का ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। फिर से मैं बता रहा हूं, उनके शब्द यही थे। अगर YouTube पे वीडियो पड़ा हो या कहीं भी कोई आपने वीडियो बनाया हो तो उस पर आप जाके देखिएगा रिप्ले करके, तो उसमें आपको सुनने को मिलेगा। उन्होंने कहा था स्टेट वांट्स टू फाइल इट्स रिस्पांस ऑन दिस मैटर, कि सरकार अपना जवाब कुछ इस मामले में लगाना चाहती है। हो सकता है सरकार की कुछ मजबूरियां हो कि सरकार जो है इस मामले में खुल के बहस ना करना चाह रही हो और रिटर्न सबमिशन के माध्यम से चीजें सबमिट करना चाह रही हो, तो कोई समस्या नहीं है हम लोग को उससे। जज साहब ने भी उस पर एग्री किया और उसी के आधार पर हम लोगों को भी कहा गया कि आप लोग भी मैक्सिमम 7 पेज का, सभी पार्टी जितने भी याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, सब लोग 7 पेज का अपना रिटर्न सबमिशन, मैक्सिमम 7 पेज का, वो 23 तारीख की सुनवाई से पहले सबमिट कर दें। 23 तारीख को ऐसा कहा तो जा रहा है और सब लोगों का मानना भी है कि फाइनल डिस्पोजल के लिए लगाया गया है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि 23 तारीख को फाइनल डिस्पोजल नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे वकील हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से, और अभी दोनों तरफ से और भी नाम बढ़ने की संभावनाएं हैं और बड़े बड़े नामों के आने की संभावनाएं हैं। इसलिए यह मैटर इतनी आसानी से डिस्पोज नहीं होगा, इतनी आसानी से जज साहब इसको रिजर्व नहीं करेंगे और 23 तारीख के बाद भी ये मामला चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो कोर्ट ने तो यही कहा है कि हम 23 तारीख को के पहले सबका रिटर्न सबमिशन लेके 23 को इसको हम देखते हैं। साथियों, टीमें बहुत सी हैं, लेकिन बहुत सी टीमों ने आपसे पैसे लिए हैं। मेरा ऑडियो हो सकता है जो मेरे ग्रुप से लोग जुड़े हैं उनके अलावा जो बाहरी लोग भी जुड़े हैं वो भी सुन रहे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप सब अब सजग हो जाइए अपने भविष्य के प्रति, क्योंकि आपने जिस टीम को सहयोग किया, क्या वो टीम ऐसा अधिवक्ता कर पाने में सक्षम नहीं थी जो वहां पे हमारे 5 अधिवक्ताओं के साथ एक छठे विकल्प के रूप में मौजूद होकर
जज साहब के सामने अपनी बात रख पाता, क्योंकि पूरी की पूरी सुनवाई में हमारे पांचों अधिवक्ताओं ने ही बहस की और किसी अधिवक्ता ने पता नहीं बोलने की जरूरत नहीं समझी, या पता नहीं उन्हें पूरी फीस नहीं दी गई थी, जो भी कारण रहा हो, या पता नहीं अपने आप को इस काबिल नहीं समझते थे कि हम जज साहब के सामने अपनी बात रखें। सब मूक दर्शक बने हुए बातें सुन रहे थे और हमारे अधिवक्ता लगातार जज साहब से अपने पक्ष को रख रहे थे। बार बार बताया गया कि 4 साल से हमारे जो सबसे इस पूरे मामले के अभी तक के सबसे बड़े अधिवक्ता हैं मुकुल रोहतगी सर, उनके द्वारा, सीए सुंदरम सर के द्वारा, राकेश द्विवेदी सर के द्वारा बार बार बताया गया कि हम लोग 4 साल से कार्यरत हैं और अगर ये ऑर्डर विद्यमान रहा तो हम लोगों का भविष्य संकट में आ जाएगा। जज साहब पूरी तरह कन्विंस थे हमारे मैटर से और बाकी भी जो रिजर्वेशन की चीजें हैं वो सब भी रखी गई, उस पर भी उनकी सहमति थी और सारी चीजों को उन्होंने देखते हुए जज साहब ने इस ऑर्डर को गलत मानते हुए एक तरह से स्टे दिया उस पे। और ये स्टे, कुछ लोग कह रहे हैं 23 तक ही स्टे है, 23 के बाद स्टे हट जाएगा। तो साथियों देखिएगा, अभी बहुत समय है कि कब स्टे हटता है कब नहीं हटता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मैटर अब जब तक फाइनल डिस्पोज नहीं हो जाएगा तब तक इसमें स्टे लगेगा, बीच में स्टे नहीं हटेगा, ना ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हमारा जो प्रथम उद्देश्य था, हम लोग, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वकीलों को ढंग से ब्रीफ नहीं किया गया था, तो उसका जवाब यह है कि हम लोग पहले ही दिन में मामले के पूरी अंदर तह में नहीं घुसा जा सकता है। हम लोगों को पहले दिन जो समय मिला बहुत 2-2, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट सब वकीलों को मिला, तो उसमें हम लिमिटेड पॉइंट्स ही रख सकते थे। वैसा किया गया और उन्हीं लिमिटेड पॉइंट्स को अब और बड़े स्तर पर अगली बहस में रखा जाएगा। तो ब्रीफ सबको ढंग से किया गया था, लेकिन वकीलों को, सीनियर एडवोकेट्स को अपनी बात किस तरह से कोर्ट में रखनी है उन्हें निर्णय लेना रहता है, ब्रीफिंग पर नहीं डिपेंड करता है। उन्होंने प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी, उसी का नतीजा है कि हमें स्टे मिला और हम अपने जो हमारा प्रथम उद्देश्य था उसमें कामयाब हुए। हमारा उद्देश्य पहला यही था कि इस ऑर्डर पे कैसे भी करके हम पहली सुनवाई में स्टे लें। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें संभावना जता रहते हैं कि अरे नहीं, स्टे संभव ही नहीं है, नोटिस इशू होगा, अगली डेट पे स्टेट आएगी। बहुत सारी बातें गुप्त हैं, मैं उनको नहीं करना चाहता हूं कि स्टेट पहले दिन पे इस पे क्यों आ गई, कैसे क्या हो गया। वो सब चीजें एक हमारी रणनीति का हिस्सा हैं और बनी रहेंगी। और आपसे एक निवेदन और है कि जैसे आप लोगों ने भरोसा किया और भरोसे पे हम लोग खरे उतरे कि 5 वकीलों के पैनल के साथ हम लोगों ने सूचना दी सुनवाई के पहले और 5 वकीलों ने वहां अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करा के ऑर्डर पे स्टे लिया, तो ऐसे ही भरोसा बनाए रखें टीम पर और टीम पर अनावश्यक कटाक्ष ना करें, टीम पर अनावश्यक दबाव ना बनाएं, उससे हमारी कार्यशैली पर प्रभाव पड़ता है। हम लोगों को अपने तरीके से काम करने दें। अगर आपने भरोसा करके हम लोगों का सहयोग किया है तो एक निवेदन आप सबसे है कि हम लोगों को अपने तरीके से काम करने दें, ऐसा कोई अनावश्यक दबाव ना बनाएं कि हम लोगों को मजबूर होकर कोई निर्णय लेना पड़े। तो साथियों यही निवेदन है आप सबसे, क्योंकि बहुत सारे साथियों के फोन मैसेज लगातार आ रहे हैं कि ऐसा करिए वैसा करिए। थोड़ा एक निवेदन है कि भाई थोड़ा हम लोगों को समय दीजिए चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, चीज आगे की रणनीति बनाने के लिए। वो समय आप देंगे तो हम निश्चित तौर पर हमारा पैनल था उससे और अच्छा आउटपुट ले सकेंगे। तो अनावश्यक दबाव ना बनाएं कि ऐसा कर लीजिए वैसा हो जाएगा। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, विपक्ष किसको ला रहा है किसको नहीं ला रहा है ये सब मैटर नहीं करता है। हम लोगों का पैनल जोरदार है। आप मुकुल रोहतगी सर, सीए सुंदरम सर को कम मत आंकिए, राकेश द्विवेदी सर को कम मत आंकिए। हम लोग इनके बारे में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहस से, अपने कार्यों से दिखा दिया कल कि वो लोग, उनका स्तर कितना ऊंचा है। तो हम बिल्कुल भी, हमारी टीम का शुरुआत से जो लोग पहले से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि हम लोग दिखावे में और बड़ी बड़ी बातें करने में बिल्कुल भी नहीं भरोसा रखते हैं। हम लोग भरोसा रखते हैं तो केवल काम करने में, आपके सहयोग से जो काम करते हैं उस काम को मजबूती से, पूरे मन से, पूरे ईमानदारी से करके आगे बढ़ने का और अच्छा और सकारात्मक परिणाम देने का प्रयास करते हैं। साथियों बहुत सारी टीमें थी इस मामले में, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों द्वारा कि हम लोगों ने गलत बहस करवा दी, इससे लिस्ट रद्द हो जाएगी, ये ऐसा वैसा, तो सब हम अपनी रणनीति में सफल हो रहे हैं और आप सबका साथ और सहयोग रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो हम अंतिम
समय में भी जब इसका ऑर्डर आएगा तब भी हम अपनी रणनीति में सफल होंगे। तो किसी भ्रम में, किसी प्रकार के बहकावे में, किसी के भड़काने से परेशान नहीं हो, एकदम निश्चिंत रहें, टीम पर भरोसा रखें। और चिंता करने की आवश्यकता तो उनको है जिन्होंने अपने इतने पैसे खर्च किए और उनके अधिवक्ता कोर्ट रूम में बोल तक नहीं पाए। वो अपने लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या जिन लोगों ने उनको सहयोग किया वो लोग उनसे जवाब मांगना उचित समझ रहे हैं या नहीं, ये भी निर्भर करता है। क्योंकि आप हमसे जैसे बहुत लोग ये चीज फैलाते हैं कि अरे इनकी टीम से तो बहुत लोग जुड़े हैं, सर्वेश, रॉबिन और शिवम चौबे की टीम से बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत ज्यादा संख्या हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, हमसे थोड़े ही कम लोग हैं जो उनके पास भी हैं। उनकी टीम भी मजबूत है, उनके पास भी अच्छा खासा फंड कलेक्शन था, लेकिन उन लोगों ने कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम लाने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि उन्हें अपना हित देखना था। मुझे तो यही लग रहा है कि वो लोग साथ साथ भर्ती प्रक्रिया में इसीलिए अचानक से आए हैं केसेस में कि वो अपना हित भी देख सकें। इसी वजह से उन्होंने ना बड़ा नाम लाने की जरूरत समझी, ना उनसे बहस करवाने की जरूरत समझी। जब क्रिमिनल मैटर के वकील सिविल केसेस में, ऐसे सर्विस मैटर में आ रहे हैं, तभी ये क्लियर हो गया था कि इन लोगों का उद्देश्य इस भर्ती में कुछ सकारात्मक करने का नहीं है। जो भर्ती इस स्थिति में आज है, इसको यहां से आगे निकालने का नहीं है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जिन लोगों ने ऐसी टीमों का साथ और सहयोग दिया है, उनको अपनी टीमों से जवाब लेने की आवश्यकता है कि क्या एक ही टीम इस पूरे मामले को लड़ेगी। हम लोग बिल्कुल उम्मीद कर रहे थे कि हमारे 5 अधिवक्ता अगर नामी हैं तो पीछे से भी 2 या 3-4 अधिवक्ता भी ऐसे ही चेहरे के रूप में आए जो हमारे 5 अधिवक्ताओं का खुल के सपोर्ट करें, उनके साथ बहस करें। ऐसे अधिवक्ता नहीं चाहिए जो पीछे बस मात्र खड़े होकर जज साहब का मुंह देखते रहें। साथियों, आप लोगों ने जो साथ और सहयोग दिया, उसी का परिणाम है कि हम लोग इतना अच्छा जो रिजल्ट देने में सफल हुए हैं। साथियों, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अनावश्यक दबाव बार बार बनाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, उस पे हम लोग निर्णय लेंगे। जो भी उचित निर्णय था पहले भी लिया गया था और आगे भी लिया जाएगा। तो थोड़ा समय दें हम लोगों को कार्य करने का, चीजें आगे बढ़ाने का। अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो याचियों की प्रक्रिया चल रही है। जितने हमारे साथ याची बने हैं उनको आज से लेकर कल तक हर हाल में उनकी याचिका फाइल कर दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया हमारी लगभग डेटा कलेक्शन की पहले ही हो चुकी है, बस केवल उनको उनकी याचिका फाइल करवानी। हम लोग इसलिए रुके थे क्योंकि हमें 5 सीनियर भी करने थे, उनकी ब्रीफिंग थी, सारे काम थे, इसलिए जरूरी समझा गया कि पहले सुनवाई हो जाए, सुनवाई के बाद हम लोग ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो निश्चिंत रहें, 2 से 3 दिन में उनकी प्रक्रिया पूरी एकदम फाइनल हो जाएगी। आप लोग वेबसाइट पे भी अपना नाम देख सकेंगे, और जो एक हम लोग SLP की कॉपी रहेगी वो भी ग्रुप वार, जैसे भी ग्रुप बने हैं, जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं उसमें शेयर कर दी जाएगी। आप लोग उसमें भी अपना नाम देख सकेंगे। और कोई भी किसी प्रकार का भ्रम फैलाता है तो उसके बहकावे में ना आए, टीम पर भरोसा रखें। अगर आप भरोसा रखेंगे तभी टीम अच्छा कर पाएगी। अगर आप शंका करेंगे और हर चीज में आप टीम से उसका जवाब जानने का प्रयास करेंगे तो ऐसे में हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। भरोसा